नमस्कार दोस्तों, मैं ज्योतिष आचार्य वासुदेव मिश्रा आपका अपने चैनल एस्ट्रो मास्टर वासु में हार्दिक अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज का यह ज्योतिष का कार्यक्रम आप लोगों के लिए यानी कि मेष राशि वालों के लिए बड़ा ही खास कार्यक्रम साबित होगा। आज हम चर्चा करेंगे ग्रहों के राजकुमार बुध के अस्त प्रभाव के बारे में। जी हाँ, युवराज बुध आने वाले 14 सितंबर 2024 की दोपहर 12:45 पर अपनी वर्तमान सिंह राशि में ही अस्त होने के लिए जा रहे हैं, जहां कि वो 26 सितंबर 2024 की प्रातःकाल तक रहेंगे और इसके पश्चात अपनी उच्च राशि कन्या राशि में प्रवेश कर जाएंगे। तो ऐसे में बड़े विस्तार के साथ एक एक टॉपिक को समझने का प्रयास करेंगे, जानने का प्रयास करेंगे कि किस प्रकार से बुध अस्त अवस्था में आपको प्रभावित करेंगे। जी हाँ, इस अस्त गोचर काल के दौरान जीवन के किन किन क्षेत्रों में आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी, तो वहीं कहाँ कहाँ पर आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। साथ ही साथ युवराज की इस अस्त गोचर को और बेहतर बनाने के लिए क्या उपाय आप कर सकते हैं, सभी बातें आपको विस्तार के साथ बताएंगे, इसलिए कार्यक्रम को लास्ट तक देखिए। और अगर आप अपनी जन्म कुंडली पर हमसे परामर्श लेना चाहते हैं तो आपको हमारा कॉन्टैक्ट नंबर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और वीडियो के अंदर मिल जाएगा, जहां से आप या तो डायरेक्ट फ़ोन कॉल के थ्रू या फिर व्हाट्सएप के माध्यम से अपॉइंटमेंट लेकर अपनी जन्म कुंडली का बड़ी बारीकी से अध्ययन करवा सकते हैं। जी हाँ, तो दोस्तों, बुध कौन है? बुध तो बुद्धि है। बुध चाहे फिर वह किसी भी प्रकार से शेयर बाजार हो, शेयर मार्केट या फिर कोई बिजनेस, व्यापार, कम्युनिकेशन, कम्युनिटी, बैंकिंग, मीडिया, रिसर्च, मैनेजमेंट, फाइनेंस, इन सभी क्षेत्रों में बुध का ही सिक्का चलता है। इसके अलावा जो लोग वाणी से संबंधित कार्य करते हैं, यानी कि जिनका काम ही है बोलना, और विद्यार्थियों के जीवन में जो कुछ भी महत्वपूर्ण बदलाव होते हैं वह सब के सब बुध के कारण ही होते हैं। अब देखा जाए तो बुध का यह गोचर, जैसा कि आपको पहले वीडियो में बताया गया था इनके गोचर में, कि बहुत ही अच्छा रहने वाला है, लेकिन इस अस्त प्रभाव के चलते कुछ मामलों में आपको सावधानी बरतने की आवश्यकता होगी। जी हाँ, तो देखिए, बुध अभी आपके किस घर से गोचर कर रहे हैं? तो आपके 5वें घर से गोचर कर रहे हैं और वहीं पर 14 सितंबर को अस्त हो जाएंगे। देखिए, बुध आपके लिए कोई कारक ग्रह नहीं होते, क्योंकि यह आपके तीसरे भाव और आपके छठे भाव के स्वामी बनते हैं, और ऊपर से अस्त होना फलतः कुछ मामलों में तो चिंता अवश्य आपको प्रदान करेंगे। पंचम भाव किस चीज़ का होता है? तो आपको मालूम होना चाहिए, यह भाव आपकी संतान, आपकी शिक्षा, आपकी लव लाइफ का होता है। परिणाम स्वरूप संतान को लेकर के किसी न किसी प्रकार की चिंता बनी रहेगी। जी हाँ, चाहे फिर संतान के करियर को लेकर के हो, उसके स्वास्थ्य को लेकर के हो, या फिर उसके व्यवहार को लेकर के। लव लाइफ में भी स्थिरता की कमी देखने को मिलेगी। रिश्तों को बेहतर बनाने में आपको कुछ कठिनाइयाँ महसूस होने वाली है। और अगर आप एक विद्यार्थी हैं तो पढ़ाई लिखाई से भी आपका ध्यान भटकेगा, इसलिए आपको विशेष रूप से सलाह दी जाती है कि इस गोचर काल के दौरान पढ़ाई के प्रति अपने ध्यान को केंद्रित करने का प्रयास कीजिए। जी हाँ, तीसरा घर किस चीज़ का होता है? तो आपके पराक्रम, पुरुषार्थ का होता है। तो यहाँ पर बुध आपके अंदर एक अलग प्रकार से आलस्य ला देंगे, यानी कि आपके अंदर आत्मविश्वास में कमी देखने को मिलेगी और आपके ऊपर काम का दबाव भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। तो कहीं ना कहीं यह जो समय होगा आपके लिए ऊहा-पोहा वाली स्थिति निर्मित करेगी। व्यापारियों को भी इस गोचर काल के दौरान बहुत ज़्यादा भाग दौड़ करने की आवश्यकता होगी। प्रतिद्वंदी कड़ी टक्कर देने के लिए तैयार रहेंगे, इसलिए कदम कदम पर कठिनाई और चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। आर्थिक मोर्चे पर भी आपको एकाग्रचित और ध्यान में कमी के चलते धन लॉस होने की संभावना नज़र आ रही है, तो इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखिए। और आपको बताया गया है प्रेम संबंध में भी कुछ चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। किसी भी प्रकार की गलतफहमी के चलते वाद विवाद या फिर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो सकती है, इसलिए अपनी तरफ से रिश्तों को बेहतर बनाने का प्रयास कीजिए। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से भी गोचर उतना अच्छा नहीं है। हालांकि आपके स्वास्थ्य के लिए एकदम खराब नहीं है, लेकिन संतान के स्वास्थ्य को लेकर के कुछ चिंता आपको देखने को मिलेगी उनके ट्रीटमेंट में। जी हाँ, संतान के स्वास्थ्य को ठीक करने में कुछ धन खर्च हो सकता है। 11वें भाव पर सीधी दृष्टि जाएगी, तो 11वां भाव होता है आपकी इनकम का, आय। तो कहीं ना कहीं इस समय आय में भी कुछ न कुछ रुकावट महसूस होगी। और ये जो स्थान होता है, छठे से छठा होता है 11वां स्थान, रोग, रिपु और ऋण,
इन तीनों चीज़ों के चलते कुछ मानसिक टेंशन और बड़े भाई बहनों के साथ भी कुछ तालमेल में कमी देखने को मिलेगी। तो इन बातों का विशेष रूप से ध्यान रखिए। बाकी इस अस्त गोचर को अपने अनुकूल बनाने के लिए और जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं उन्हें बिल्कुल अपने आप से दूर करने के लिए आप रोज़ाना कम से कम 41 बार ओम महाविष्णवे नमः इस मंत्र का जाप कीजिए। गाय को हरा चारा खिलाइए। बुधवार के दिन आप गणेश के मंदिर में जाइए और उन्हें दुर्वा अर्पित कीजिए। इससे भी आपको श्रेष्ठ परिणाम की प्राप्ति होगी। जी हाँ, तो दोस्तों हमें उम्मीद है जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी अच्छी लगे तो इसे अपने दोस्तों के साथ, अपने रिश्तेदारों के साथ शेयर जरूर करें। अभी के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी एक नए और ताज़ा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।